हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल उज्जवल नेट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पेट एग्ज़ाम होने वाली है 18 दिसंबर को, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसका पार्ट 2 जो होता है उसका सिलेबस क्या है और स्पेशली म्यूज़िक सब्जेक्ट का। इसके पहले हम इसका पेपर पैटर्न भी देख चुके हैं और पार्ट 1 यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो सबके लिए कंपलसरी है उसका सिलेबस भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में सिलेबस को देखकर जाना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ही कम समय रह गया है, इसलिए सिलेबस को एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। पार्ट 1 के सिलेबस की वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो थोड़ा मैं शॉर्ट में बताऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप में शेयर करने वाली हूँ, तो आप खुद भी देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सिलेबस है और आई होप सबने अभी तक डाउनलोड कर लिया होगा, पर जिनके पास नहीं है मैं उन तक ये पहुंचाना चाहती हूँ। हमारी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, महिलाएं हैं, और जिनके पास सिलेबस है और जिन्होंने देख लिया है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो देख लीजिए, टोटल मार्क्स 50 है और जो भी नेट एग्ज़ाम की स्टडी करते हैं उनके लिए तो ये सिलेबस बहुत ही इजी होगा। और ये इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ में आता है म्यूज़िक सब्जेक्ट। तो कल सभी ने फॉर्म भी फिल कर लिया होगा, क्योंकि कल लास्ट डेट थी इसकी, 8 दिसंबर। तो मॉड्यूल 1 जो है जनरल थ्योरी है इसमें। तो फर्स्ट जो इसमें टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक, नॉलेज ऑफ म्यूज़िक इन वेरियस पीरियड्स, यानी कि साम गायन में जाति गायन और प्रबंध गायन, इसमें संगीत किस तरह का था वो आपको बताना होगा। उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें बी है नॉलेज ऑफ एंशियंट म्यूजिकल टर्म्स एंड कंसेप्ट्स, जैसे कि श्रुति, ग्राम, मूर्छना, सारना, चतुष्टयी, मार्गी एंड देशी संगीत, ग्राम राग वर्गीकरण, राग रागिनी वर्गीकरण, स्टडी ऑफ ट्रिएटाइज, ये जो ग्रंथ है इनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नाट्यशास्त्र, बृहदेशी, संगीत रत्नाकर, चतुर्दंडी प्रकाशिका, नाट्यशास्त्र भरत जी का है, बृहदेशी मतंग का है, संगीत रत्नाकर शारंगदेव, चतुर्दंडी प्रकाशिका रामामात्य का है। तो इसी तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चंस आएंगे आपको। और पर्सनालिटीज़, इनका आपको बायोग्राफी इनकी पता होनी चाहिए। गोपाल नायक, अमीर खुसरो, मानसिंह तोमर, स्वामी हरिदास, तानसेन, सदारंग, अदारंग। आगे देखते हैं। सेकंड इसमें टॉपिक है कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए ये सभी चीज़ें। और ये कुछ डेफिनेशंस ताल से रिलेटेड, सम, खाली, आवर्तन, खंड, मात्रा, जो बहुत ही बेसिक होते हैं। अगला टॉपिक है स्टडी ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न म्यूजिकोलॉजिस्ट। तो इन दोनों का जो नोटेशन सिस्टम है ये आपको पता होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ बुक्स रिटन बाय, इन सभी के जो ग्रंथ है वो आपको पता होने चाहिए। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ग्रंथ के ग्रंथकार कौन है, या फिर ग्रंथकार दिया जाता है और ग्रंथ पूछे जाते हैं किसके हैं, और या फिर उनके जो ग्रंथ है उसकी कुछ खास जो विशेषताएं होती है वो पूछी जाती है। चलिए, मॉड्यूल 2 में क्या दिया है, जनरल थ्योरी 2। तो वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूज़िक, जैसे लोक संगीत है महाराष्ट्र का, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्म्स, इंस्ट्रूमेंट्स। कर्नाटक म्यूज़िक, इसके जो स्वर होते हैं आपको पता होगा, हिंदुस्तानी संगीत के स्वरों के नाम अलग है, कर्नाटक के अलग है। तो फॉर्म्स, मेल सिस्टम, ताल सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स, एमिनेंट पर्सनालिटीज़, कुछ बायोग्राफीज भी पूछी जाएंगी कर्नाटक संगीत की, जैसे त्यागराज, मुत्थुस्वामी दीक्षितार, श्यामा शास्त्री जो फेमस है बहुत, और रविंद्र संगीत भी है इसमें, जो बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल लगता है सबको। तो इसमें इसके फॉर्म्स, ताल सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स। नाट्य संगीत, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्म्स, एमिनेंट पर्सनालिटीज़। वेस्टर्न म्यूजिक, स्टाफ नोटेशन, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल फॉर्म्स ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक। अब जनरल थ्योरी मॉड्यूल 3,
इसमें कुछ रागों के नाम दिए गए हैं। इतने सारे राग हैं फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए, इन्हें पीडीएफ में शेयर कर दूंगी आपको टेलीग्राम के चैनल ग्रुप उज्जवल नेट क्लासेस में। तो बहुत सारे नाम हैं रागों के, और इनकी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि थाट क्या है, वादी संवादी, गान समय क्या है, और वर्जित स्वर कौन से है, जाति कौन सी है, और सम प्राकृतिक राग कौन से हैं, चलन दिया जाता है कभी कभी, फिर राग पहचानना होता है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और नॉलेज ऑफ ताल्स, तो ये ताल हैं, तो जैसे कि इनके ऊपर कोई लयकारी भी दी जा सकती है आपको, जैसे नेट एग्जाम में दी जाती है। और रागों के ऊपर कैसे नोट्स मैंने बनाए थे वो एक वीडियो में मैंने बताया है, वो आई बटन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको। और तालों का भी रिवीजन कैसे करना है ये भी वीडियो है, आई बटन में मिल जाएगी आपको। तो ये ताल है दादरा, रूपक, तेवरा, केरवा, झपताल, एकताल, चौताल, झुमरा, धमार, दीपचंदी, आड़ा चौताल, तीन ताल, तिलवाड़ा, जो बहुत ही इजी ताल है ये सभी। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, जैसे कि कौन से प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, चारों भी जो इसके वर्ग है, तत्, अवनद्ध, घन और सुशीर। तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए जाएंगे और पहचानने को कहा जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस पर। और एस्थेटिक्स एंड क्रिटिसिज्म इन म्यूजिक, सौंदर्य शास्त्र, इसके जो फीचर्स है और वेरियस फॉर्म्स है, बंदिश और घराना है, बंदिशें और घराना है, रस सिद्धांत, म्यूजिक एप्रिसिएशन, रिपोर्टिंग ऑफ अ कॉन्सर्ट, बुक रिव्यू। तो आगे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, जैसे मॉड्यूल 4 से लेकर मॉड्यूल 5, यानी 2 जो मॉड्यूल है इसमें वोकल के लिए थोड़ा सा अलग दिया है और इंस्ट्रूमेंटल वालों के लिए अलग दिया हुआ है थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं वोकल वालों के लिए मॉड्यूल 4 में दिया है नॉलेज ऑफ वोकल फॉर्म्स, क्लासिकल और सेमी क्लासिकल जो फॉर्म्स होते हैं हमारे वोकल के, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना, चतुरंग, त्रिवट, सरगम, रागमाला, लक्षण गीत, टप्पा, ठुमरी, दादरा, चैती, होरी, कजरी, झूला, अष्टपदी। ये जो है टप्पा, ठुमरी, दादरा, ये सब उपशास्त्रीय गीत प्रकार है। और नॉलेज ऑफ घराना जिन ख्याल, घरानों की हिस्ट्री और उनके जो आर्टिस्ट होते हैं और जो विशेष गायन पद्धति होती है, विशेषताएं होती है घरानों की, उस पर क्वेश्चंस आएंगे। आपको आर्टिस्ट दिए जाएंगे पहचानने के लिए कि कौन कौन से घराने से है, या फिर विशेषता दी जाएगी कौन से घराने की है, इस तरह से। या फिर प्रवर्तक पूछे जाते हैं घरानों में। तो 4th जो मॉड्यूल है इंस्ट्रूमेंटल वालों का, तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में जो बाज होता है उसकी जानकारी और उसके जो घराने होते हैं, यहाँ देखिए यहाँ इन्होंने दिया परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, तो यही जो परकशन वाले हैं उनके लिए ये है पर्टिकुलर। जो अवनद्ध वाद्य वाले होते हैं वो, यानी कि अवनद्ध वाद्य वाले जो है उनके लिए है ये। तो इंस्ट्रूमेंटल में उन्होंने दिया है कि अवनद्ध वाद्य के जो होते हैं उनके लिए ये रहेगा। आगे है लास्ट हमारा जो मॉड्यूल है वोकल वालों के लिए क्या है, देखिए इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ वोकलिस्ट। तो मॉडर्न पीरियड के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। और अकाउस्टिक्स यानी कि ध्वनि शास्त्र के बारे में, जैसे कि तानपुरा, तबला और हारमोनियम, इनका जो प्रयोग होता है, ध्वनि का जो शास्त्र होता है इन इंस्ट्रूमेंट्स का, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये दोनों भी वोकल और इंस्ट्रूमेंटल वालों के लिए सेम है। ये जो मॉड्यूल है 5th वाला, सिर्फ 4th में थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी सब सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, तो जो भी वादक रहेंगे उनकी आपको बायोग्राफी पता होनी चाहिए मॉडर्न पीरियड के। और यहाँ जो वोकलिस्ट है उनकी होनी चाहिए, जो वोकल वाले हैं उनके लिए। और यहाँ ये अकॉस्टिक्स में क्या है, जैसे यहाँ तानपुरा, तबला, हारमोनियम दिया था, वैसे ही यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स परकशन, स्ट्रिंग, विंड इंस्ट्रूमेंट्स या फिर बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये ध्वनि शास्त्र इनका पता होना चाहिए आपको। इन इंस्ट्रूमेंट्स का लगभग सेम ही है। तो यही सिलेबस था हमारे पार्ट 2 म्यूज़िक का, जो भी पेट एग्ज़ाम देने वाले हैं
उनके लिए स्पेशली। और ये शेड्यूल है, ये आपको पता होगा 18th को एग्ज़ाम है। तो आई होप आपने ये सिलेबस देख लिया होगा। तो जिनके पास नहीं है वो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम के चैनल ग्रुप से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।